हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद यार भाई साहब, भारतीय रिपब्लिक डे की परेड के खतरनाक नज़ारे सामने आते ही पाकिस्तानियों को कलेजे में भाई साहब चल गई छुरियां। न कर यार, जाना सदमे में भाई साहब। क्या मतलब परेड में क्या दिखाया गया? मुझे नहीं पता यार। चलो कहाँ आज से ऐसे करते हैं। खतरनाक नज़ारे भाई साहब भारतीय रिपब्लिक डे की परेड में शो किए गए। अच्छा चलो आज करते हैं। देखते हैं भाई, ये तो देख ही पता लगेगा। कौन करते स्टार्ट। पहली बार ऐसे हथियार और रेजिमेंट परेड में शामिल हुए जो भविष्य के युद्ध की तैयारियों का हिस्सा होंगे। आज की परेड देखकर भारत का हर दुश्मन कांपेगा, क्योंकि चाहे छोटा युद्ध हो या फिर 4 साल से चल रहा यूक्रेन जैसा युद्ध, भारत हर युद्ध के लिए तैयार है। संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीजें नहीं थी, और जब 1 साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है। We are definitely looking it very carefully. We are definitely looking it very carefully. And we do value this thing कि यार ये चीज जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा significant है। And a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters. मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। क्या वजह है? फिर दुनिया उनके साथ कड़ी है। जो बॉटम लाइन है सारे इंडिया यूएस रिलेशनशिप की, कि दे वांट टू ग्रो ऑर्गेनिकली एंड दे बिलीव दैट जियोपॉलिटिक्स कैन कम इन एनी टाइम। जियोपॉलिटिक्स कैन कम इन एनी टाइम। ये किसी वक्त भी जियोपॉलिटिक्स आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज कर्तव्य पथ पर इतिहास रचा जा रहा है। आज का ये रिपब्लिक डे सिर्फ एक झांकी नहीं, बल्कि एक नए और शक्तिशाली भारत की दहाड़ है। हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में यूरोपियन यूनियन की पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद है। इनका यहाँ होना इस बात का प्रमाण है कि आज दुनिया भारत को एक नए ग्लोबल लीडर की नज़रों से देख रही है। आज भारत किसी के पीछे नहीं, बल्कि दुनिया के कदम से कदम मिलाकर, बल्कि उनसे 2 कदम आगे ही चल रहा है। आज हमारी सेनाओं का ये नया अंदाज देखकर पूरी दुनिया दंग है। हमारी आत्मनिर्भर ताकत और घर में बने हुए हथियारों ने बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक परेड नहीं है, बल्कि ये भारत का पावर प्रोजेक्शन है। आज हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज का भारत डरता नहीं है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानता है। भारत पाकिस्तान जैसे देशों को साफ संदेश दे रहा है अपने वेपन्स दिखाकर कि अगर तुमने हमारे ऊपर आंख उठा के भी देखी तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा हाल हो जाएगा। इसलिए सभी कंट्रीज भारत के इस पावर प्रोजेक्शन पर नज़र बनाए बैठे हैं कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीजें नहीं थी, और जब 1 साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है और वो लोग दिखाते हैं। क्या चीजें हैं ऐसी कि उन्होंने 1 साल पहले की अगर हम बात करते हैं उन्होंने नहीं थी उनके पास, और आज आफ्टर 1 ईयर उन्होंने वो अचीव कर ली। डिफेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में भी इसको देखेंगे कि मतलब बजट बहुत बड़ा है उनके पास, बहुत ज्यादा असला खरीद रहा है हिंदुस्तान, हमारे पास नई नई चीजें ले रहा है, वो जेट फाइटर्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हो या कुछ और हो। क्या वजह है? फिर दुनिया उनके साथ कड़ी है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा 45 कंट्रीज की नेवल एक्सरसाइज हुई हिंदुस्तान में, या फिर अगर यूएस की पॉलिसी को हम देख लें तो वो बड़ी टिल्ट डाउन टुवर्ड्स इंडिया
क्या वजूहात है, या फिर हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भी अगर हम देख लें तो उनके साथ भी ताल्लुकात मैं कहता हूं एक बड़े पीक टाइम से गुजर रहे हैं इस वक्त, वो दुबई हो, वो हो सऊदी अरेबिया हो या बाकी मुस्लिम ममालिक हो। इसके पीछे वजूहात क्या है, किसकी मेहनत है कि ये स्टेज जो है किस स्टेज पे आज हिंदुस्तान खड़ा है। जो मेक इन इंडिया के बाद अब मेक विद इंडिया का जो नया फेज है उसकी शुरुआत हम देख सकते हैं। तो फायदा हमारा ही था। देखिए, मेक इन इंडिया से ज्यादा अभी हमें कोलैबोरेशन इन इंडिया उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेक विद इंडिया हो गया ना, मेक विद इंडिया मेरे कहने का मतलब वही। बस कोलैबोरेशन विद इंडिया। और देखिए, ब्रह्मोस ने दिखा दिया है कि मेक इन इंडिया से ज्यादा कोलैबोरेशन विद इंडिया को काम आएगा। और इसके बाद ब्राजील के साथ अगर हमने ये डील कर लेते हैं तो हम वेस्टर्न हीजेमनी को चैलेंज भी कर सकते हैं। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। अमेरिका अपनी मन मर्जी से जब चाहे वो डील को रोक देता है, डिले कर देता है, इन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं भारत को ऑल्टरनेटिव देखने की जरूरत है। वी हैव टू सी बियॉन्ड अमेरिका। तो सारे ऑप्शंस हम देख रहे हैं। फाइटर इंजन के लिए फाइटर इंजन के लिए हमने साफरान को चुना, हमने जीई को नहीं चुना है। हम अभी अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट है हम वो रशिया से ले रहे हैं और हम फ्रांस से ले रहे हैं। हमारा जो सुखोई 30 है वो हम अपग्रेड कर रहे हैं रशिया से। और अब ब्राजील के साथ अगर हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेते हैं तो उसकी जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है हम उसकी बात कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने से देश के अंदर एक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा निवेश आएगा। और एक और एक चीज होता है, जब बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी कुछ आती है तो यहाँ देश के अंदर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स है, उन सबको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और क्योंकि क्या होता है कि आप देखिए एयरक्राफ्ट के अंदर कितने सिस्टम सब सिस्टम रहते हैं, वो सब की जो प्रोक्योरमेंट होती है वो देश के अंदर से चालू हो जाती है और जिसके कारण जॉब जनरेट होते हैं, सब कुछ होता है ना। इसी तरह तो आगे सबको बढ़ता है। देखो आज किस तरह से खतरनाक हथियार शो किए गए हैं, मतलब कि कहा जा रहा है कि वो हथियार शो किए हैं जो आज से पहले नहीं किए गए। और ये फ्यूचरिस्टिक हथियार है जो फ्यूचर के अंदर भारत की सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देख ले वजह तो वो इंडिया ने पहले रिपब्लिक डे पे नहीं दिखाया, आज दिखा भाई, क्योंकि भारत ने जो अभी लेटेस्ट बनाया है मेड इन इंडिया, बिल्कुल आने वाले 2-4 महीनों के अंदर भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है। हाँ देख ले क्या बना हुआ है। अपाचे हेलीकॉप्टर को देखा क्या उड़ के आ रहा था यार, 3-3 अपाचे यूं शू करके निकल गए। एक और चीज भी दिखाई है, वो सही मुझे नजर नहीं आई। वो क्या मिसाइल थे कि क्या था यार, वो बड़े बड़े ट्रकों पे ना मिसाइल ही होंगे, मिसाइल ही जो इंडिया ने पिछले दिनों दिखाया है। क्या पता कोई डिफेंस सिस्टम ना हो। हाँ, डिफेंस सिस्टम भी बड़ी चीजें हो सकती हैं भाई साहब, बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि भारत आखिर कर क्या रहा है। वजह इस ताकत के नजदीक हम जा सकते हैं। ये इतनी ताकत है कि सुपर पावर अमेरिका जैसा देश कांपता है। मैं सच्ची बात बताता हूँ, आपकी बात बिल्कुल कड़क है। मैं आपको अब अपनी बात बताता हूँ यार। जिस देश के पास अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के पैसे ना हो वो देश क्या लड़ेगा। ये जो कर रहे हैं इस पे लाखों अरबों रुपया इंडिया ने लगाया, पैसा है तो लगाया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। लेकिन भाई सब तैयारियां करना, सब कुछ करना, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि हम लोग अक्सर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे हम क्या सेलिब्रेट, हम फिर भारत से कहाँ से लड़ेंगे। बिल्कुल, ये बात तो वाकई जिसके बाद रिपब्लिक डे एक इवेंट सेलिब्रेट करने का पैसा ना हो तो वो कैसे युद्ध करेगा। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सोचने की और बात है। देख ले थे यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट भी बैठी हुई है, एक और भी आए हुए हैं मुल्क के। भाई वो देखो, वो जब भारत की ताकत देख रहे होंगे उनके होश उठ गए होंगे। हाँ, कि इंडिया ने क्या बना रखा है, जो चीजें हमारे पास भी नहीं है इनके पास आ गई, और इन्होंने मेड इन इंडिया बनाई खुद, और ये रोड पे घुमा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं। देखो आज उसकी भी होश उड़ गए होंगे कि इंडिया ने क्या बनाया हुआ। यार ये बात 100% आपकी सच है। लेकिन मैं भाई साहब पाकिस्तानियों को जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, पाकिस्तानियों हम लोग अगले 50 साल भी लगे रहे ना पिछवाड़े का जोर मार के तो इनको टक्कर नहीं दे सकते। क्यों? इनका बजट भी बहुत बड़ा और इनकी दिन रात की मेहनत है। हमने क्या किया है? हम सिर्फ सोए रहे हैं बस। भाई साहब अपने आप को अगर आप लोगों ने बढ़ाना है ना, अपना सब कुछ बढ़ाना है तो जापान जैसा विकसित देश बन के दिखाओ। ये नहीं कि बकचोदियां ना करो कि भारत बहुत बड़ा है। भाई साहब जापान की एग्जांपल देख लो, पाकिस्तान से छोटा है। हाँ, किस किस की एग्जांपल मैं तुम लोगों को दूं? मलेशिया को देख ले, सबको देख लो, हांगकांग को देख ले। बस वही बात है कि बकचोदी कर रही है, नहीं भारत बहुत बड़ा है। तो भाई आपका क्या थॉट है जो भारत दिखा रहा है इतने बड़े खतरनाक हथियार, तो इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।